जब खुदा ने नया अहद बख्शा तो उन्होंने यिर्मयाह बाब 31 में बयान किया, नए अहद के फर्जंद वो हैं जिन्हें अपने गुनाहों की मुआफ़ी मिलती है, और ये वो लोग हैं जिन्हें मैं अपने आसमानी लोग तस्लीम करता हूँ। आए हम यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 से देखते हैं। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जो खुदा ने फरमाया है वो ये है कि जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। वो क्या कायम करते हैं? उन्होंने कहा कि वो नया अहद कायम करेंगे। जैसा कि लूका बाब 22 आयत 7 से 20 में देखा गया है, नया अहद ईद फसा के वसीला कायम हुआ था। खुदा ने उनसे हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया था, जो फसा की रोटी खाते और फसा की में पीते हैं। इसकी वजह यह है कि फसा की रोटी और मैं बागे अदन में हयात का दरख्त समझे जाते हैं। यूं उन्होंने हयात के दरख्त को सच्चाई की शरीयत के तौर पर कायम किया। तो फिर आयत 33 से देखते हैं कि उन्होंने नया अहद क्यों कायम किया था। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। जिनके दिल में मेरी ये शरीयत है वो मेरे लोग हैं और मैं उनका खुदा हूंगा। उन्होंने मजबूती से अहद बांधा है। दूसरे अल्फाज में खुदा की तरफ से हमेशा की जिंदगी का डी इन ए हम में फसा के वसीला तश्कील पाता है। शायद लोग फसा को उस ईद के तौर पर समझें जो खरूज के वक्त निसान के 14वें दिन की शाम को मनाती जाती थी, लेकिन शैतान इससे बेखबर रह गया। हयात के दरख्त की राह खोल दी गई है। इसे तबाह करने के लिए 155 बाद अज मसीह, 197 बाद अज मसीह और 325 बाद अज मसीह में शैतान ने फसा की सच्चाई की रोशनी को जमीन पर चमकने से मुसलसल रोका और दबाए रखा। नतीजतन 325 बाद अज मसीह में फसा जमीन से गायब होती नजर आई। ताहम ये सच्चाई गायब नहीं हो सकी थी। नबूवत के मुताबिक ये सच्चाई आर्जी तौर पर दफन हुई थी, लेकिन खुदा दूसरी बार जिंदगी की सच्चाई यानी नए अहद की फसा के साथ आए थे। हम इब्रानियों बाब 9 आयत 27 पढ़ते हैं, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। क्या कहा गया है कि वो कितनी मर्तबा जाहिर होंगे? खुदा जमीन पर दूसरी बार जिस्म में आए हैं। मकसद क्या है? मकसद निजात लाना है। बागे अदन में नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल खाकर गुनाह और मौत में गिरने वाले बनी नो इंसान को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है? हयात के दरख्त का फल जरूरी है। हमें ईद फसा के वसीला हयात के दरख्त का फल बख्शते हुए उन्होंने वाज़े तौर पर इसे नया अहद कहा। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। ईमान की सही और दुरुस्त राह को ढूंढने की गरज से बनी नो इंसान को हयात के दरख्त की राह को ढूंढना चाहिए। तो फिर यह किसके वसीला से जाहिर हो सकता है? फरिश्ते शोला जिन तलवार के साथ हयात के दरख्त की राह की हिफाजत कर रहे हैं। किसके हुक्म से? सिर्फ खुदा के हुक्म से। आज कितने मजहबी मदारिस हैं, इलाहियात के कितने तुलबा हैं। किताब मुकद्दस में एक इस्तिलाह के मुताबिक इसे साहिल समुंदर की रीत की मानिंद कहा जाता है। बावजूद इसके कि हजारों अफराद किताब मुकद्दस का निहायत बारीक बीनी से मुतालिया करते हैं, जिसके नतीजे में हजारों मकाले लिखे जा चुके हैं, आज तक मौजूद हमें फसा मनानी चाहिए के तहत एक भी मकाला शाया नहीं हुआ। क्या किताब मुकद्दस की नबूवत हैरान कुन नहीं है? तुमको आसमान की बादशाही के भीदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। ऐसी नबूवत पूरी हुई है। खुदा को दुरुस्त तरीके से ढूंढने के लिए हमें उस सच्चाई को तलाश करना चाहिए जिसमें जिंदगी है। मैं वाज को खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।